नमस्कार दोस्तों, मार्केट अपडेट्स के न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और यहाँ पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन था इस हफ्ते का और यहाँ पे निफ्टी करीब 22 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। तो इस क्लोजिंग पे मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए बहुत सारे अपडेट। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट। हर रोज की तरह जो पहला अपडेट ले लेते हैं वो ले लेते हैं यहाँ पे मार्केट की तरफ से, जहाँ पे ग्लोबल जो क्यूज थे वो हमारे लिए नेगेटिव थे। यहाँ पे रात में करीब डाउ जोन्स 200 पॉइंट गिरा था और सुबह हैंग सेंग करीब 450 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा था। बट हमारे मार्केट में कोई ज्यादा गिरावट नहीं आई। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा था करीब 25 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग। उसके बाद मार्केट पूरे दिन कंसोलिडेशन में ही रहा यहाँ पे और फाइनली जो क्लोजिंग दी है वो करीब 22 पॉइंट यहाँ पे गिर के बंद हुआ है निफ्टी। वहीं अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स भी करीब 53 पॉइंट गिर के यहाँ पे बंद हुआ है। अगर टॉप 3 गेनर और लूजर की बात करें तो गेनर में एनटीपीसी सबसे बड़ा गेनर रहा, उसके बाद आइचर मोटर, उसके बाद गेल इंडिया। वहीं अगर मैं लूजर की बात करूं तो लूजर में सबसे बड़ा लूजर टाटा मोटर्स रहा और उसके बाद विप्रो, उसके बाद टाटा स्टील। अगला अपडेट लेते हैं वो आ रहा है यहाँ पे मारुति सुजुकी के लिए, जहाँ पे कोटक ने यहाँ पे डाउनग्रेड किया है मारुति को और इस डाउनग्रेड के बाद करीब 1% की गिरावट देखी गई थी स्टॉक में। तो जो नए टारगेट यहाँ पे कोटक दे रहा है वो दे रहा है यहाँ पे 7,500 के और करेंटली जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो ऑलमोस्ट 7,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस डाउनग्रेड के बाद करीब 1% की गिरावट देखी गई थी मारुति सुजुकी के स्टॉक में। अगला अपडेट ले लेते हैं वो आ रहा है यहाँ पे जुबिलेंट लाइफ साइंस की तरफ से, जहां पे यूएस एफडीए के वार्निंग लेटर के बाद स्टॉक में करीब 5% की गिरावट देखी गई थी मॉर्निंग के सेशन में। उसके बाद थोड़ी रिकवरी आके फाइनली 2% गिरावट के साथ बंद हुआ है और ये जो वार्निंग लेटर आया है वो इनकी रुड़की फैसिलिटी के लिए आया है। अब देखते हैं कब तक ये एप्लीकेबल रहेगा यहाँ पे और कब तक ये अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं। अगला अपडेट ले लेते हैं वो आ रहा है यहाँ पे जेट एयरवेज के लिए, जहाँ पे जेट एयरवेज के बुरे दिन खत्म नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे इनके पास टोटल जो फ्लाइट साइज है, यहाँ पे जो फ्लीट साइज है वो करीब 119 जहाज की है, जिसमें से करीब 49 जहाज ग्राउंडेड हैं। तो कब तक ये डील हो पाएगी यहाँ पे जेट एयरवेज की, क्योंकि यहाँ पे नरेश गोयल ने एग्री हो गए स्टेप डाउन करने के लिए, वो चेयरमैन की पोस्ट छोड़ देंगे। बट ये जो डील जो फाइनलाइज होनी है उसमें अभी टाइम लग रहा है। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में जेट एयरवेज का स्टॉक कितना और प्रेशर झेल सकता है। अगला अपडेट लेते हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे रुपी की तरफ से, जहाँ पे 2-3 दिन की मजबूती के बाद आज रुपी में दोबारा से वीकनेस स्टार्ट हो गई है। फाइनली यहाँ पे 18 पैसे की कमजोरी के साथ यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पे 70.18 का। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दोबारा से मजबूती आएगी या नहीं आएगी। अगला अपडेट लेते हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे ऑटो सेक्टर की तरफ से, जहाँ पे पैसेंजर व्हीकल सेल्स में करीब 1% की गिरावट देखी गई है फरवरी के महीने में, क्योंकि हर कंपनी के जो एस्टिमेट थे वो पूरे भी नहीं हो पाए हैं और उससे कम ही गाड़ियां बिकी हैं। अब देखते हैं ऑटो सेक्टर कब आगे जाके इम्प्रूवमेंट दिखाता है। अगला अपडेट लेते हैं वो आ रहा है यहाँ पे टाटा मोटर्स की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक में करीब 4% की गिरावट देखी गई थी और जो रीजन आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे चाइना स्लो डाउन के चक्कर में। और यहाँ पे चाइना में जो जेएलआर की सेल्स है वो काफी ज्यादा घट गई है, इसी के चलते ये 4% की गिरावट देखी गई थी आज के दिन में। अगला अपडेट लेते हैं वो आ रहा है यहाँ पे टू व्हीलर्स ऑटो सेक्टर की तरफ से, जहाँ पे टू व्हीलर्स की जो सेल्स थी करीब फरवरी में वो करीब 4.5% घट गई है। फाइनली यहाँ पे जो एस्टिमेट थे वो भी नहीं पूरे कर पाए हैं बहुत सी कंपनी, जिसमें से रॉयल एनफील्ड में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई थी जब ये सेल्स के जो नंबर आए थे। तो इसी के चक्कर में यहाँ पे ये देखना पड़ेगा आगे आने वाले दिनों में बजाज, हीरो मोटो, टीवीएस मोटर कैसा परफॉर्म करती हैं। और अगर इस तरीके से यहाँ पे सेल्स अगर घटते हैं तो इन कंपनियों के लिए काफी बुरे दिन स्टार्ट हो सकते हैं। अगला अपडेट लेते हैं वो आ रहा है यहाँ पे लक्ष्मी विलास बैंक की तरफ से, जहाँ पे सुबह सुबह स्टॉक में करीब 7.5% की गिरावट देखी गई थी। आज से इनका ओपन होने वाला है क्यूआईपी, करीब 2000 करोड़ का ये क्यूआईपी लाने वाले हैं और इस क्यूआईपी में बहुत से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रिटेल भी और इंस्टीट्यूशनल भी। तो इसमें फाइनली यहाँ पे जो क्लोजिंग आई है यहाँ पे स्टॉक्स की वो करीब 1% गिरावट के साथ आई है। और अगर आपको क्यूआईपी में पार्टिसिपेट करना है तो कह सकते हैं कि सही प्राइस पे मिल रहा है। अगला अपडेट ले लेते हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे विप्रो की तरफ से, जहाँ पे विप्रो के स्टॉक में करीब 4% की गिरावट देखी गई थी आज के दिन में। और जो रीजन आया वो ये आया है कि यहाँ पे अजीम प्रेम जी अपना करीब 0.25% हिस्सेदारी आज उन्होंने बेच दी है और ये जो डील हुई है वो करीब 700 करोड़ की डील हुई है। तो इसी के बाद स्टॉक में प्रेशर बना रहा, ऑलमोस्ट डे लो पे ही जाके बंद हुआ है। अगला अपडेट ले लेते हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज की तरफ से, जहाँ पे कि करीब 20,000 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है यहाँ पे फरवरी के मंथ में। और मोस्टली ये आउटफ्लो जो हुआ है यहाँ पे म्यूचुअल फंड से वो हुआ है करीब लिक्विड फंड का। तो इतना बड़ा पैसा यहाँ से बाहर निकला है, अब ये कहाँ पे गया है, ये इक्विटी फंड में गया है तो काफी अच्छी बात है। अब दोस्तों आज के अपडेट इतने ही थे। आई होप ये अपडेट आपको पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूंगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।